अरे बुलबुल देखो ना, हनुमान मंदिर के साथ वाली गली से तुम्हारे फेवरेट बूंदी के लड्डू लेकर आए। बूंदी के लड्डू लाओ। लेकिन मारा तो आज व्रत है, थानेदार साहब को बताया तो पक्का डांट पड़ेगी। सिद्धार्थ साहब ने मना किया था डिस्चार्ज के समय कोई भी व्रत रखने से। अरे क्या हुआ, रुकी हुई खाओ। थानेदार साहब एक काम करिए, ये जो लड्डू है ना ये आप रख दीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। जिन लड्डुओं के लिए तुम अपने फेवरेट मालपुआ साग के साथ चीटिंग कर लेती हो उन्हें साइड में रख दूंगा। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अब हाँ, अब एकदम बेस्ट है, अब बिल्कुल हमारी तरह। फास्ट रखा है ना तुमने? नहीं, मैंने कोई व्रत वगैरह ना रखा। तो तुम झूठ नहीं बोल रही? नहीं। तो फिर ये क्या है? ये क्या है? तुम इतनी मिस्टीरियस नहीं हो जो मुझे तुम्हारी हरकतें समझ में ना आए। और ये जो मेरे बाउंसर क्वेश्चन जा रहे हैं ना तुम्हारे सर के ऊपर से, जिस पर तुम चौके छक्के लगाने की कोशिश कर रही हो, खूब समझता हूँ मैं। और ये उंगली तुम तब क्रॉस करती हो जब तुम झूठ बोलती हो। और क्या होगा ऐसे उंगली क्रॉस करने से? झूठ सच बन जाएगा, झूठ झूठ ही रहेगा। थानेदार साहब हमारे को ना आपकी डांट फटकार से बहुत डर लगता है, इसीलिए झूठ बोलना पड़ा। सॉरी। अब लेकिन अच्छे काम के लिए बोला गया छोटा मोटा झूठ तो खाटू श्याम जी भी माफ कर देते हैं। अब बस ये 2 उंगलियों की गठान बनाकर उन्हें झूठ का इशारा देना जरूरी है ना। संगत का असर इसे कहते हैं। हमारे थानेदार साहब भी हमारे साथ रहकर हमारा बुलबुल स्टाइल सीख गए। देख, हमेशा पटर 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 करती रहती है, लेकिन अब पति की लाश देखते ही बोलती बंद हो गई इसकी। चल लाश को ठिकाने लगा दे। क्या काम किया तूने? मैंने कहा शांत हो जाओ, थानेदार साहब जिंदा है। देखो अब बस जो मैं ड्रामा कर रही हूँ उसमें हमारा साथ तो बस। चल हो गया मातम पूरा, अब खा लो खाना, चलो। अरे मार दिया इस बेरहम दुनिया में, बेरहम लोगों को के बीच मारे को छोड़ के चले गए हमारे थानेदार। अरे मेरे स्वर्ण की निशानी मिटाई तूने, वही को लगती नहीं खुद। छोड़, मेरे सासू को मर्डर कर दिया। देखना अरे कोई है? पागल हो गई? अरे छोड़ कर रही हो? मैंने छोड़ क्या ये तूने क्या किया? अब मैं भी जी के क्या ही करूंगी, मैं भी मर जाऊं। और मैं और हमारे थानेदार है ना, वो भूत और भूतनी बन के बेस्ट जोड़ी बन के थारे को डराएंगे। तू देखना, थारा जीना मुश्किल कर देंगे। तू आए पागल है? चल युतिका। अरे पागल। इतना नमक मारना चाहती हो मुझे? इतना नमक कौन डालता है? दृष्टि, ये क्या नौटंकी लगा रखी? देखो नमक कितना ज्यादा डाला है इसमें। नमक तो बिल्कुल सही है, क्यों बेकार में ड्रामा कर रही? क्योंकि मजा आता है मुझे। लो हो गया नमक ज्यादा। ये सब जानबूझ के कर रही है। बहुत चपर चपर जबान चल रही है तेरे यहाँ। तेरी जबान को भी अब काम पर लगाना पड़ेगा। बहुत नाचने गाने का शौक है ना तुझे? चल अब तू चिकनी चमेली गाना गाएगी।
और नाचेगी भी। चल शुरू हो जा। नहीं, जब तक तू नाचेगी तब तक तेरी सुल्लू माँ और तेरे पापा सेफ जोन में रहेंगे, और जैसे ही तू रुकी वैसे ही ये डेंजर जोन में आ जाएंगे। और फिर पता है क्या होगा? इन्हें मिलेगी पनिशमेंट, और तेरी माँ की तरह ये सॉल्टी पोहे यही दोनों खाएंगे। सृष्टि, तुम्हें पता है ना माँ और पापा को बीपी का इशू है। एक्स्ट्रा सॉल्ट खाएंगे तो उनका बीपी बढ़ जाएगा। इसीलिए तो ये पनिशमेंट बेस्ट है। एनीवेज, आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए। बैठिए। तो चलो, फाइनली रूल्स तो क्लियर है ना सबके लिए। अब अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो उस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दूंगी, और उसके बाद क्या होगा आप सबको पता ही है। अरे क्या हुआ मेरी सॉल्टी सासू माँ? आपकी परफेक्ट बीननी की याद आ रही है? तू अब तक खड़ी। चल शुरू हो जा। नहीं, कोई बात नहीं। मेरी प्यारी सॉल्टी सासू माँ, ये लीजिए। नहीं नहीं, करती हूँ डांस। वेरी गुड। रतन संपूर्णा के सामने कुछ भी नहीं है वीर। संपूर्णा जितनी खतरनाक है उतनी ज्यादा शातिर भी। मुझे मेरे सोर्सेज से पता चला कि संपूर्णा सालों से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का रैकेट चला रही है, और इतनी सफाई से वो काम करती है कि ना ही उसने अपना कोई सबूत छोड़ा है और ना ही उन लड़कियों का पता चला जो उन्होंने बेच दी। कम से कम 500 लड़कियों की लाइफ बर्बाद कर चुकी है। देश विदेश के क्लाइंट्स, नेता, पुलिस सब उसकी मुट्ठी में। इन लोगों को औरतों की रक्षा करनी चाहिए, वही उन्हीं औरतों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और खुलेआम घूम रहे हैं, क्योंकि कोई कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि कोई सबूत नहीं है। जो मदद करना चाहते हैं उनके हाथ किसी ना किसी वजह से बंधे हुए। मैं तुम्हारी जितनी मदद कर सकती थी मैंने कर दी। मुझे ऊपर से ऑर्डर्स मिले हैं। आई हेट टू से दिस, पर मैं तुम्हारी और कोई मदद नहीं कर सकती आगे। तुम बिना अपनी वर्दी के, बिना हमारे पावर की मदद के कैसे करोगे सब कुछ? नहीं पता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि ये वीर प्रताप सिंह हार नहीं मानेगा। किसी भी तरह अपनी बुलबुल और अपनी वर्णिका को बचा कर ही रहूंगा। वीर, तुम जितना बुलबुल के बारे में सोचते हो ना, बुलबुल भी उतना ही तुम्हारे बारे में सोचती है। जैसे वो बहादुरी से काम ले रही है ना, मुझे लगता है उसे पूरा विश्वास है कि अगर तुमने ये केस एक बार सॉल्व कर दिया ना तो तुम्हें तुम्हारी वर्दी वापस मिल जाएगी। अब मेरे पास खोने को वर्दी नहीं है राशि, इसलिए बिना कुछ सोचे जान लगा दूंगा, लेकिन अपनी बुलबुल और अपनी वर्णिका को खोऊंगा नहीं, चाहे कुछ भी। वीर ब्रो, अरे राशि मैडम, बहुत बड़ा लफड़ा हो गया। क्या हुआ? अरे मेरे आदमी ने इन्फॉर्म किया है, संपूर्णा सारी लड़कियों का सौदा करने वाली है आज ही। अरे आराम से आराम से, फिरंगी भी आएंगे, और कौन किसके साथ किधर जाएगा मालूम ही नहीं। इसका मतलब है हमें जो कुछ भी करना है वो आज के आज ही करना है पक्या सा। लेकिन वीर कैसे? रतन और संपूर्णा के लिए तुम मर चुके हो, और बिना किसी की मदद के ये सब करोगे कैसे? एक इंसान है जिसने जिंदगी के हर कदम पर मेरा साथ दिया है, मेरा सहारा बने, वही करेंगे मेरी मदद। आग हवा का खेल प्रीत ये किस्मत की भड़काए, वो भीतर महके कस्तूरी सी हाथ मगर ना आई। हाँ तुम जो कह दो मीत सजन जी, सुलझे उलझी प्रीत सजन जी, गाँव में खुल के गीत कियो जी मेरा बाला मैं थानेदार, ओ जी रे सुन लो मेरा बाला मैं थानेदार, ओ जी रे हिबड़ो धड़के हर सांस में, सोच सोच के मारो जी मेरा। डेंजर जोन। पनिशमेंट टाइम, पनिशमेंट टाइम।
थानेदार साहब, आप जैसा कहेंगे, जो कहेंगे मैं सब करूंगी। पानी पी ले, पानी पी ले। पानी पी लो थोड़ा। तुम जो ये सब कर रहे हो ना, बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो। जिस दिन वीर भाई और बुलबुल भाभी आएंगे ना, हर एक चीज का हिसाब होगा। मैं तो डर गई। दृष्टि, वर्णिका, हमारे पति और थानेदार साहब मैंने छोड़ के चले गए। अब मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी मैं? कहाँ जाऊंगी मतलब? भेज तो रही हूँ तुम दोनों को सीधे विदेश। ये लो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जल्दी से पकड़ो। फटाफट ये तड़कते भड़कते कपड़े पहन लो, जल्दी से तैयार हो जाओ। आज तुम दोनों का सौदा होने जा रहा है। मुझे बहुत सारे पैसे और तुम दोनों से छुटकारा, दोनों मिलेंगे। और अब तो इस सौदे को कोई रोकने वाला भी नहीं है। वो सस्ते सिंघम की भी छुट्टी हो गई है। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, टाइम नहीं है। चाची, मुझे डर लग रहा है। अगर चाचू सौदे तक नहीं पहुंचे तो? तुम बिल्कुल मत डरो, तुम्हारे चाचू जरूर आएंगे। और जब तक वो नहीं आएंगे, मैं करूंगी तुम सबकी रक्षा। उस शूर्पणखा संपूर्णा को लगता है कि ये जीत गई, लेकिन आज इसे पता चलेगा कि हार के जीतने वाले को बाजीगर क्यों कहते हैं। अरे इसके जैसे लल्लू पल्लू, लफंगे, लूजर, ये लोग हमारा कुछ ना बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि मैं भी पुष्कर की बुलबुल वीर प्रताप सिंह हूँ। आज सौदे में अगर मैंने इसको खून के आंसू ना रुलाए ना, तो मैं सिर्फ अपना नाम ही नहीं, अपना पता, आधार कार्ड, फोन नंबर सब बदल दूंगी। हाँ रतन, बोलो। क्या वीर मर गया? पक्की खबर है? 100%। मैं खुद उसकी लाश देख कर आया। अरे उस लंबू थानेदार को तो मैं नींद में भी पहचान लूं। तो वो सब छोड़, अब तू रानी की तरह अपने सासरे में राज कर, क्योंकि वीर और बुलबुल तो अब कभी वापस ना आ रहे। वीर कैसा बेटा? तू मुंबई से बोल रहा है ना? बुलबुल और वर्णिका ठीक है? पापा, मुझे आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। एक्चुअली पापा, रतन और यहाँ के लोगों को लगता है कि मैं मर चुका हूँ, और मेरा अंदाजा ये भी है कि शायद रतन और दृष्टि मिले हुए हैं। तो आप सब घर वालों को चौकन्ना रहना होगा। और एक बात और पापा, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। तू चिंता न कर, तू जैसा चाहेगा वैसे ही होगा। क्या कह रहे वीर? क्या हुआ? मम्मी जी का बीपी अभी तक ठीक नहीं हुआ क्या? और उछलने वाले बंदर बड़ा दृष्टि दृष्टि करके उछल रहे थे। हाँ, क्या बोल रहे थे तुम? कि तुम्हारा वीर भाई आएगा, बुलबुल भाभी आएगी तो सब कुछ ठीक कर देंगे, मेरा हिसाब कर देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलो एक गुड न्यूज़ देती हूँ तुम्हें। तुम्हारा वीर भाई और तुम्हारी बुलबुल भाभी अब कभी वापस नहीं आ पाएंगे।